हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस समय पर पर्सन आपसे लेस कांटेक्ट में हो सकते हैं, नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, सेपरेशन में हो सकते हैं, क्रश हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, आप मैरिड हो सकते हैं इनसे, अनमैरिड भी हो सकते हैं इनसे ठीक है। और ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए भी होती है रीडिंग। तो मतलब आपके दिमाग में जो इंसान की छवि है वो इंसान आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, ये एनर्जी है। बट यहाँ पर ना आपको प्योर रहना पड़ेगा कि उस इंसान के बारे में कहीं ना कहीं आपको इस समय पर विचार करने पड़ेंगे। अगर देखो देखना चाहते हो रीडिंग, एनर्जीज चेक करना चाहते हो तो उसके बारे में सोचना ही पड़ेगा। आपको लगेगा यार मुझे उसके बारे में सोचना ही नहीं, तो फिर रीडिंग नहीं देखो उसके बारे में। क्योंकि आप अगर उसको भूलना ही चाह रहे हो, डिटैच ही होना चाह रहे हो, तो फिर रीडिंग देखने से क्या होता है ना, आप कनेक्ट कर रहे हो उस इंसान से। अगर आप देखना चाहते हो रीडिंग तो फिर उसके बारे में सोचो। अगर आप उसके बारे में सोचोगे नहीं तो हो सकता है आपके बारे में रीडिंग ना आए या आपके बारे में बात ना आए, ये भी हो सकता है ठीक है। चलो सबसे पहले डाइस के थ्रू जानेंगे पर्सन की ऊर्जा क्या है आपके लिए। Okay, we have second house, we have Jupiter और क्या आया था। ओके वी हैव वर्गो। सैटर्न है भाई, मैं जुपिटर भूल गई गलती से। सी अगर यहाँ पर्सन आपसे मैरिड है ना तो भूल जाओ कि ये आपको छोड़ दें। नहीं हो सकता, क्योंकि ना तो उनके परिवार में ऐसा कुछ हुआ है और ना ही वो ऐसा होने देंगे ठीक है। दूसरा, आप लोगों के बीच में घर घर के लोग हो सकता है आ रहे हैं, बट ये कुछ ना कुछ कर्म हैं जो कट रहे हैं अभी ठीक है। यहाँ पर ना फाइनेंसेस मेजर, मतलब फाइनेंसेस, गोल्ड, ज्वेलरी, ये चीज़ें ये बातें बीच में आ रही हैं आप लोगों के रिश्ते के बीच में। तो एक सही समय पर आपका कर्म, एक सही समय पर इस इंसान का कर्म सामने आ जाएगा। बट कहीं ना कहीं इस समय पर आप दोनों को जो एनर्जीज भेजी जा रही हैं दैट इज़ कि सेल्फ रिफ्लेक्शन का समय है ये। अपने आप को जानने का समय है ये ठीक है। अपने ऊपर कहीं ना कहीं विश्वास करने का समय है। अगर आप परफेक्ट हैं, अगर आप सही हैं तो कुछ भी नहीं होगा, इसलिए डरो मत ठीक है। आपके पर्सन की ऊर्जा में देखा जाए तो यहाँ पर दे वॉन्ट टू बी इन दिस रिलेशनशिप बट विथ परफेक्शन। मतलब कुछ भी कुछ अगर मतलब कुछ चल रहा है, मान लो कोई प्रॉब्लम चल रही है, किसी तरीके से कुछ सेपरेशन चल रहा है, किसी तरीके से आप लोग बातचीत नहीं कर रहे हो, देन दे वॉन्ट दिस रिलेशनशिप बट बहुत कहते हैं ना जैसे परफेक्शन के साथ। ओके आप लोगों के बीच में पैसा आ रहा है भाई, स्टेटस, पैसा। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है गवर्नमेंट जॉब आ रही है बीच में। कुछ लोगों के लिए हो सकता है देखो कोई बड़े हैं, फादर हो सकते हैं, ब्रदर हो सकते हैं, मदर हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती, कोई बड़े हैं, मतलब इनसे बड़े हैं कोई जो बीच में आ रहे हैं आप दोनों के रिश्ते के ठीक है। और सॉरी, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर उन्हें मनी का है कि मनी किसी तरीके से, अब देखो वो मनी या तो चाहते हैं या फिर वो उनके पास मनी है तो उन्हें स्टेटस का है कुछ यहाँ पर ठीक है। अभी ना सिर्फ मैं करंट फीलिंग्स नहीं देख रही हूँ। अगर मैं
डाइस मुझे जो बता रहे हैं मैं वो चैनलिंग कर रही हूँ, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स नहीं है, इसमें आप दोनों के बारे में जो बातें आ रही हैं मैं वो बताऊंगी, ठीक है। आपके पर्सन या आप दोनों में से कोई एक ऐसा है जो बहुत वर्कaholic है, बहुत 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 वर्कaholic, बहुत ज़्यादा वर्कaholic, और जिसकी वजह से केमिस्ट्री नहीं बनती है या जिसकी वजह से आप टाइम नहीं दे पाते हो, जिसकी वजह से हो सकता है बहुत कई बार आप या आपके पर्सन बहुत हार्श हो जाते हैं, ठीक है। ये एनर्जी है। होता है ना कि कंपैरिजन करना और किसी और के साथ ये सोचना भी उसके परिवार में उनके रिश्ते अच्छे चल रहे हैं, आपके नहीं चल रहे हैं, और बहुत ज़्यादा आपसे डिमांड कर लेना या आपका बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो जाना, ये चीज़ें चलती हैं आप दोनों के बीच में। देखो, किसी को तो सुननी पड़ेगी बात। अगर कोई दोनों ही ऐसे हो जाओगे कि भाई नहीं सुननी बात, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है रिश्ते को चलाने का। फिर तो आप रिश्ता ख़त्म कर रहे हो तो कल कर रहे हो, आज कर लो। बट अगर ये है कि हाँ, सुन सकते हो या फिर सामने वाला इंसान सुन सकता है, देन यू कैन वर्क, ओके। इनके परिवार की भी कुछ कार्मिक साइकिल्स चल रही हैं जिसमें ये चीज़ें होनी है। जैसे पास्ट लाइफ से कुछ चलता चला आ रहा है जो जिसके कर्म यहाँ भुगतने हैं इनको, ऐसा कुछ है यहाँ पर। किसी बड़े के ही कर्म है ये, ठीक है। और ये बड़े मतलब ये नहीं कहूँगी कि आज आपके सामने हैं, हो सकता है जो चले गए हैं उनकी किसी की कुछ करनी भरनी या भरनी पड़ रही है, ठीक है। देखो, अगर आप पैसे वाले हो तो फिर तो पैसा, ज्वेलरी आपके पास, मटेरियलिस्टिक दुनिया आपकी अच्छी है, तो फिर तो मैं बोलूँगी कि हाँ भाई, इस इंसान को आपसे कोई दूर नहीं कर सकता। बट अगर पैसा और टेंजिबल चीज़ें कम हैं आपके पास, तो फिर ये एक ऐसी ऊर्जा में है जहाँ पर अगर कोई ऐसा है जो पैसे वाला है तो उसको छोड़ेंगे तो नहीं। बेशक आपसे रिश्ता कंटिन्यू रखें, उसको नहीं छोड़ेंगे। मतलब आप समझ रहे होगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। उससे अगर बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो उसको तो छोड़ेंगे नहीं फिर, ठीक है ना। ये यहाँ हो जाए, और मेजर मुझे पैसा ही नज़र आ रहा है, और कोई एक कोई हैं जो बड़े हैं। Okay, so we have fifth house, we have eighth house. Oh, we have Neptune, we have Capricorn. बहुत सारी रियलाइजेशन जिनको शायद उन्होंने कभी सरफेस लेवल पे आने ही नहीं दिया, ठीक है। जिनको कभी भी इन्होंने, आप कह सकते हो, काम पे लगने ही नहीं दिया। उस रियलाइजेशन को इन्होंने काम पे लगने ही नहीं दिया, ठीक है। एंड देखो, नेपच्यून कैसे आ सकता है, ये तभी आता है जब कोई इंसान ने अवेकनिंग का पीरियड बिताया हो, किसी ने ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड बिताया हो, और किसी के कुछ कर्म कटे हो, क्योंकि यहाँ पर स्कॉर्पियो आ रहा है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत रियलाइजेशन है, बहुत ज़्यादा अवेकनिंग है, बट शायद उस चीज़ को कभी आगे आने नहीं दिया, उस बातों को भी आगे नहीं आने दिया, और अब ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही है दैट दे हैव टू कम्युनिकेट विद यू, बिकॉज अगर इन्होंने आपसे कम्युनिकेट किया तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। दे कैन वर्क ऑन इट, ठीक है। क्योंकि यहाँ कैप्रिकॉर्न है, और कैप्रिकॉर्न ये कहता है कि ये इस रिश्ते पर बातचीत करके चीज़ें ठीक कर सकते हैं, और ये रियलाइजेशन की वजह से है। ये वो रियलाइजेशन है जो छुपा रखी थी, जो अपने अंदर होते हुए भी उसको ढक रखा था ऐसे करके। कि मतलब देखो, लोग होते हैं ना जिनके पास खुशियाँ होती हैं बट उनको ढके रखते हैं, दुख होते हैं बट उनको ढके रखते हैं कि नहीं, किसी को क्यों बताना कुछ। तो ऐसा है कि फीलिंग्स हैं बट आपको बताई नहीं है। तो यहाँ पर अभी दिख रहा है कि दे वांट टू वर्क ऑन इट, और यहाँ पर ना ये, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ पॉजिटिविटी चाह रहे हैं इस रिश्ते में, कुछ क्लैरिटी देना चाह रहे हैं आपको, और क्लैरिटी देने के लिए भी इनको मेहनत लगेगी। ऐसे वही ये नहीं बस कुछ सोच लिया और कुछ कह दिया और बात चल गई, नहीं, क्लैरिटी में भी इनको थोड़ा, मैं बोलूँगी, मेहनत लगेगी। बट अगर ये दोनों ही एनर्जीज देखो ना, तो ये ऐसी है कि क्लैश कर रही है, क्योंकि ये लियो है और ये सैटर्न है।
ये सन हो गया, ये शनि हो गए, सैटर्न हो गए, तो बहुत बहुत मुश्किल, इनसे बड़ा, इनने बड़ा मुश्किल है बात करना, इन्हें बड़ा मुश्किल है कम्युनिकेट पे मेहनत करना। इनको है कि कम्युनिकेट कर लेते हैं, थोड़ी बहुत बात करी और बात छोड़ दी। मतलब एक होता है एक इंसान एफर्ट लगाता है कम्युनिकेशन के लिए कि नहीं यहाँ से ये समझ नहीं आ रहा, चल ये समझाते हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरा क्या है ना कि मैं आपको एक एक चीज़ समझाने की कोशिश करती हूँ। एक सामने वाला इंसान होता है, उसको लगता है कि नई बात बन रही, छोड़ दो, वो मेहनत नहीं करते कम्युनिकेशन पे। नाउ दे हैव टू वर्क। तो यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि उनकी इस कमियों की रियलाइजेशन उन्हें हो रही है एंड नाउ दे वांट टू वर्क ऑन इट, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो चीज़ें बहुत हद तक वर्स्ट होती चली जाएंगी। ये मुझे अभी यहाँ नज़र आ रहा है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, इन्हें यहीं रख देते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, तभी मैंने एक बार, क्योंकि मुझे लगा पहले वाला जो मैंने डाइस स्प्रेड किया उसमें ज़्यादातर आप दोनों की ऊर्जा आ रही थी, फिर इसलिए मैंने करंट फीलिंग्स के लिए डाइस स्प्रेड किया। ठीक है, एंड आई जस्ट सॉ 11-11 ये बात बोलते हुए, तो 11-11 टाइम ज़रूर करना। ओके, सो अब हम इस इंसान की और ऊर्जा देखते हैं, टैरो से जानते हैं पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। मैंने आपको बोला है रियलाइजेशन, ये बात मैंने आपको बोली है कि उसको है, ठीक है ना। उसके मन में देखो, जब तक आपके मन में इमोशंस नहीं होंगे ना, अगर आप सिर्फ प्रैक्टिकल दुनिया में घूमते रहोगे तो आप कुछ किसी भी चीज़ को ना तो एक्सेप्ट कर पाओगे और ना ही सुन पाओगे। अगर मान लो इंट्यूशन कुछ बोल रही है तो आप उसको सुन नहीं पाओगे, क्योंकि आप बाहर की दुनिया में बहुत शोर सुन रहे हो, तो आपको अपने अंदर की आवाज़ नहीं आएगी। यहाँ पर ये आया था, जो भी मैंने डाइस का जो स्प्लिट किया था उसमें मैंने आपको ये भी कहा था कि ये इंसान जो है थोड़ा सा अवेकनिंग पीरियड से या एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरा है, जहाँ पर उसको अपनी, है ना, एक रियलाइजेशन वाली एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पर ऐसा है कि उसको लग रहा है कि उसे आपके साथ सिनेरियोस ठीक करने चाहिए और आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी चाहिए। ठीक है, कम्युनिकेशन करना चाहिए, क्योंकि ये मरकरी को रिप्रेजेंट करता है और मरकरी कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, वो भी हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन। ओके, ये मुझे यहाँ नज़र आया था, और वो टैरो ने भी पहले कार्ड के साथ ही आपको क्लैरिफाई कर दिया है कि हाँ है, ऐसा नहीं है कि नहीं है भाई। एक इंसान है जो बिल्कुल पत्थर हो गया है या भूल गया, ऐसा वो नहीं है अभी के लिए, तो फिलहाल नहीं है। अभी के लिए तो ऐसा दिख रहा है कि देखो फेस पे, फेस वैल्यू वो कुछ भी दिखा रहे हो आपको अपनी, है ना, फेस पे वो कुछ भी दिखा रहे हो इस टाइम पर आपको, उनकी फेस वैल्यू आपके सामने कुछ भी बनी हुई हो, दुनिया के सामने कुछ भी बनी हुई हो, भीतर भीतर वाली एनर्जी है ये, अंदर वाली एनर्जी है ये। ठीक है, ये अंदरूनी तौर पर उन्हें लगता है कि उन्हें ट्रांसपेरेंसी आपके साथ रखनी चाहिए बातचीत करते टाइम। वो जो चोर और चक्कों की तरह बातें छुपाते हैं ना, वो ना छुपाएं। ठीक है, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट आता है गुस्सा भाई। देखो मेरे बहुत सारे जो है ना, जो लोग रीडिंग लेते हैं मुझसे, जो मुझसे पर्सनली कनेक्ट होते हैं ना, मुझे मुझे लगता है कि एक वर्स्ट टाइमिंग से वो गुजर रहे हैं और उनके लिए बहुत पेनफुल हो जाता है, और किसी के लिए सिर्फ चीटिंग करना बहुत आसान हो जाता है। तो मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं फिर अब मैं अपना गुस्सा कहाँ निकालूंगी, मैं तो अपनी फैमिली के सामने ही बताऊंगी ना, है ना। वाई एस ऑफ कप्स यूनिवर्स, ओ माय गॉड, मैंने आपको बोला ना कि क्लियर करना चाहते हैं बातें, और हो सकता है वो कम्युनिकेशन के लिए रेडी नहीं होते हैं। हो सकता है बहुत सारी बातें हैं जो उन्हें आपसे क्लियर करनी है, और वो ज़्यादा देर तक समझा नहीं पाते हैं, ज़्यादा देर तक बात कर नहीं पाते हैं। नाउ जैसे वो ऊर्जा है, कुछ हो सकता है सोर्सेज भी हैं आसपास जिसके थ्रू बात कर सकते हैं। एक होता है, एक इंसान होता है ऐसे क्लोज्ड ऑफ, जिसने अपने आप को ऐसे क्रॉस कर रखा होता है। इन्होंने दोनों हाथ खोले हुए हैं, एंड यहाँ पर इन्होंने भी अपने हाथ में एक बाउल पकड़ा हुआ है जो, जिसमें वाटर है, जिसमें इमोशंस है, विच मीन्स कहते हैं ना जिसके पास जो होगा वो वही तो देगा। अभी उनके पास इमोशंस हैं एंड दे आर रेडी टू गिव और दे आर रेडी टू रिसीव, दोनों ही बातें हैं यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, कि वो इस इमोशंस के लिए तैयार हैं, आपको अपने इमोशंस बताने के लिए तैयार है, और कुछ इमोशंस सुनने के लिए या रिसीविंग मोड पर भी ये तैयार हैं आपकी बात सुनने के लिए, आपके इमोशंस को एक्सेप्ट करने के लिए। यहाँ पर देखो ना, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स में ना ऐसा है जैसे वो इंसान जंप कर रहा है। क्यों कर रहा है वो जंप? क्योंकि उसको कुछ मिल गया, विच मीन्स कि वो अवेकनिंग से गुजरा है और उसको पता लग गया कि उसकी असली जो, उसके पास जो
पूंजी है ना, जो उसकी असली जो उसकी कमाई है, वो उसकी लाइफ में उसके रिश्ते हैं, और उन रिश्तों को वो बिगाड़ रहा है। देखो यहाँ पर 9 ऑफ कप्स, वहाँ 10 ऑफ कप्स, तो वो उन रिश्तों को शायद नहीं समझ रहा है, उन रिश्तों पे काम नहीं कर रहा है। अगर वो इस रिश्तों पे काम करता है तो उसकी लाइफ में ये 10 ऑफ कप्स वाली ऊर्जा आ जाएगी। बट फर्स्ट करना क्या है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है ना, रिश्ते पर काम करना है, रिश्ते को सामने वाले को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, उसकी बात को ऐसी यावा नहीं करना, जाने नहीं देना इधर उधर, ठीक है। दूसरा हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि ना द सन भी और द एस ऑफ कप भी दोनों ही न्यू बिगनिंग की बात करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये एक पॉजिटिव न्यू बिगनिंग आपके साथ चाहते हैं। ओके, द पेज ऑफ सोर्ड्स, द एस ऑफ पेंटिकल्स, एसेस आ रहे हैं यहाँ पर, और बहुत सारे लोगों के लिए मैं पहले बता चुकी हूँ कि मुझे लग रहा है कि वो कम्युनिकेट करने के लिए तैयार हैं, है ना। तो यहाँ पर एस ऑफ पेज ऑफ स्वॉर्ड क्या कहते हैं, देखो पहली बात तो पेजेस क्या कहते हैं, पेजेस कहते हैं मैसेजेस, कॉन्टेक्ट, आपकी तरफ किसी तरीके का इनिशिएट, ठीक है। दूसरा, शी हैज़ अ बुक इन हर हैंड, विच मीन्स कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ ना कुछ नॉलेज, कुछ ना कुछ विजडम, ठीक है, जो इनके लिए बहुत चैलेंज था, वो दिमाग की बत्ती जलना, वो इंट्यूशन को सुन लेना, वो कहीं ना कहीं अपने अंदर की जो जैसे मैंने कहा था फीलिंग्स को छुपा रखा है, उन फीलिंग्स को समझना, अंडरस्टूड करना, है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ जान पाए हैं, कुछ जानकारी इन्हें मिली है, कुछ इन्फॉर्मेशन इन्हें मिली है रिगार्डिंग देयर बिहेवियर, रिगार्डिंग देयर रिलेशनशिप विद यू। अब ये हो सकता है कि किसी और के थ्रू मिली है इन्फॉर्मेशन, है ना, ये हो सकता है कि किसी स्पिरिट गाइड्स के थ्रू मिली है इन्फॉर्मेशन, ये हो सकता है आपके एंसेस्टर्स ने हेल्प करी है, हो सकता है आपके एंजल्स ने हेल्प करी है, हो सकता है आप बर्ड्स को फीड करते हो, जिस वजह से कहीं ना कहीं बर्ड स्पिरिट ने कहीं ना कहीं आपको हेल्प करी है, आपके पर्सन को इस तरीके का मेंटालिटी या इस तरीके का विजडम तक पहुंचाने के लिए। ओके, ये एनर्जी है। बट यहाँ पर ना सम न्यूज़, सम इंफॉर्मेशन जो इन तक पहुंची है, जिसके बाद इन्हें लग रहा है इन्हें आगे वॉक करना चाहिए, इन्हें आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर इन्हें इस रिश्ते पर एक ब्रिज बनाना चाहिए, मतलब अगर ये नहीं आएंगे तो आप भी नहीं आओगे, सीधी सी बात है, क्योंकि यही चल रहा है अभी तक कि वो नहीं आ रहे तो आप भी नहीं जा रहे हो। तो उन्हें लग रहा है उन्हें एक ब्रिज बनाना पड़ेगा कम्युनिकेशन का, आपसे बात करने के लिए। इसके ना आसपास बहुत सारी, अगर देखो तो इस कार्ड में जो है ना, वैसे दिख नहीं रहा होगा इस पे, पर यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बड़ी सारी विंड है, विच मीन्स कि विंड उसको तंग कर रही है, बट उसका पूरा ध्यान आगे बढ़ने में और वाइज डिसीजन लेने में है, ठीक है। उसका पूरा ध्यान है आगे बढ़ना है और वाइज डिसीजन लेना है, विच मीन्स कि उसे बहुत सारे लोग आसपास के रोकते होंगे, उसको उसका एनवायरनमेंट रोकता होगा, उसको उसकी हो सकता है वैल्यूज़ रोकती हूँ, क्योंकि देखो सबके माता पिता ने सबको अच्छे संस्कार दिए हैं, कोई माँ बाप नहीं चाहते कि मेरा बच्चा कुछ अलग बने, बट कंडीशनिंग सबकी अलग होती है, तरीका सबका अलग होता है। तो वो हो सकता है उसकी इस टाइम पे उसकी वैल्यूज़ उसको रोक रही हैं, बट वो फिर भी मैं बोलूँगी अगेंस्ट द फ्लो वो आपकी तरफ एक ब्रिज बनाने की, आपकी तरफ आने की, या आपको किसी तरीके की कुछ बात की क्लैरिटी देने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आसान नहीं है, जो कि आसान नहीं है, ठीक है। देन वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ सॉर्ड्स ये कहता है कि आप तक आने की कोशिश कर रहे हैं, एस ऑफ पेंटिकल ये कहता है कि अगर ये चैलेंज क्रॉस होता है, जो चैलेंज मैंने कहा कि आसपास है उसके चैलेंज, ये चैलेंज क्रॉस होता है, तो दे विल वर्क विद यू, मैं बोलूँगी कंसिस्टेंटली या फिर लॉन्ग रन के लिए। तो यहाँ पर ऐसा है कि जैसे मान लो एक इंसान आपसे बातचीत करके फिर से, मैं ये नहीं बोल रही बिल्कुल जहाँ आपका रिश्ता ख़त्म हुआ था वहाँ से शुरू हो रहा, नहीं, फिर से इस रिश्ते में एक नया सीड, ठीक है, बोने की तैयारी कर रहे हैं, ये इस रिश्ते को फिर से एक तरह से नर्चर करने की तैयारी कर रहे हैं। एंड देखो उसने दोनों हाथों के अंदर उस सीड को रखा हुआ है, विच मीन्स कि दे वांट टू प्रोटेक्ट दिस रिलेशनशिप, ठीक है। कुछ ना कुछ सॉलिड ही आपकी तरफ
लेकर आएंगे, कुछ ऐसा जो प्रोटेक्टेड है, जिसमें आप प्रोटेक्टेड फील करो, जिसमें आपके लिए कुछ ना कुछ प्रॉमिसिंग हो। क्योंकि पेंटिकल्स ओछी एनर्जी नहीं है कि वॉन्ड है आज है कल नहीं है, कप्स हैं आज आपके इमोशंस में पड़ गए कल किसी और के इमोशन में पड़ गए, नहीं। पेंटिकल बहुत सोची समझी, एक बहुत सोची समझी, बहुत इन्वेस्टेड एक एनर्जी होती है कि अगर आए हैं तो रहेंगे, सर्कमस्टांसेस कुछ भी होते चले जाएं, ठीक है। तो इन्हें लगता है कि एक नई शुरुआत बहुत चैलेंजिंग हो सकती है, बट दे वोंट, क्योंकि मैंने कहा कि हो सकता है अभी का समय उन्हें रोक रहा हो, ठीक है। दे वॉन्ट टू वर्क ऑन इट, ये बात मैंने आपको डाइस में भी बताई थी। मैंने कहा था कम्युनिकेशन चैलेंजिंग हो सकती है, बट वो उस पर काम करना चाहते हैं। आपकी डाइस और आपके टैरो सेम बात कर रहे हैं, ओके। Milestone, our love is stronger than the distance between us. Sorry. Weakness, my worst fear is losing you, I won't let you go. आपके बीच में दूरियां भी हों, जैसे मैंने कहा ब्रिज बनाना चाह रहे हैं, तो आना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि डिस्टेंस हो सकता है, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और कहीं ना कहीं हो सकता है चैलेंजेस हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो आपको खोना चाहते हैं या वो आपको ऐसे ही जाने दें अपनी लाइफ से, ये नहीं चाहते वो। समय हो सकता है किसी चीज़ का कि वो समय शायद अभी फेवरेबल नहीं है, ठीक है, बट दूरियां जो हैं वो इन्हें ये समझा रही हैं कि आप उनके लिए क्या हैं, ओके। JDPBZIVEKAQBRNQGRCH, पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान के नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं आपकी तरफ, लेट्स चेक। मैसेजेस, देखिए क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपको। यू आर परफेक्ट फॉर मी। आप परफेक्ट हैं उनके लिए। आई स्टिल, हाँ तो वो आप, मैंने कहा ना भाई, आज भी दिमाग में हो आप, आज भी मन में हो आप, शायद हो सकता है वो चीज़ छुपाने की कोशिश कर रहे थे अब तक, बट अभी नहीं है ऐसा, अभी उनको रियलाइजेशन है, ओके। आई स्टिल हैव योर पिक्चर्स ऑन माई फोन, यू डिजर्व बेटर देन एनीथिंग आई कैन ऑफर। देखो आज भी अगर वो आपको देखते हैं ना, तब उनको लगता है कि शायद वो आपके लिए उतना बेटर नहीं है। हो सकता है आप दोनों की एक साथ फोटो है और वो कंपेयर करते हैं आपको और खुद को, ठीक है। तो उन्हें लगता है कि आप बहुत अच्छा डिजर्व करते हो लाइफ में पर्सन, और बहुत केयरिंग नर्चरिंग अगर हो आप, या बहुत ज़्यादा आप मोटिवेटेड रहते हो, आप कॉन्फिडेंट रहते हो, तो शायद वो उतना कॉन्फिडेंट नहीं है, वो उतना मोटिवेटेड नहीं है लाइफ को लेकर, ठीक है, वो इतना गोल ओरिएंटेड नहीं है। तो हो सकता है आप हो, तो उनको लगता है कि यार ये इंसान लाइफ में कितना आगे बढ़ सकता है, बट शायद मेरी वजह से नहीं बढ़ पा रहा है, मेरी वजह से कुछ नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर वो उन्हें लगता है कि नहीं, आप बहुत अच्छा डिजर्व करते हो पार्टनर, ठीक है। आई एम स्कैर्ड टू रीच आउट टू यू, डरते हैं आप तक आने के लिए, थोड़ा समय चाहिए। ये तो है ही, मैंने अभी क्या बोला अभी आपको इस वाले कार्ड से, माइलस्टोन वाले कार्ड से, कि उन्हें पता है यू आर द वन जो उनकी वीकनेस है, बट हो सकता है सर्कमस्टांसेस अभी नहीं है वो, ठीक है। आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू, गॉट इट, समझ में आ गई बात। अब देखते हैं यहाँ पर इस इंसान के आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं। The Nine of Swords, the Five of Swords and the Seven of Pentacles, Six of Pentacles। देखो हो सकता है कुछ लाइफ में लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड चल रहा है, या हो सकता है कि लाइफ में वाट लगी हुई है, ठीक है, किसी तरीके से बहुत शोर है, कंपटीशन है, और
लोगों के साथ ईगो क्लैशेस हुए हुए हैं, अपने ही शायद समझ नहीं रहे हैं, कुछ बातों को लेकर, कुछ डिसीजंस को लेकर रिग्रेट हो रहा है। इस टाइम पर तो ये ऐसे हैं कि मतलब अगर इन्हें ना ही आप अप्रोच करो तो बहुत अच्छा रहेगा, इन्हें ज़्यादा अगर आप तंग ना करो तो बहुत अच्छा रहेगा। हैव पेशेंस, क्योंकि वो स्टिल, दे आर स्टिल इन्वेस्टेड, वो हैं अभी आपके रिश्ते में, कहीं गए नहीं हैं। बट मैंने आपको शुरू में ये बात बोली थी कि जब आएंगे तो फिर कुछ सॉलिड ही लेकर आएंगे, विच मीन्स कि उसे यहाँ तक पहुँचाएंगे, वो उसको ग्रो भी करेंगे। मतलब कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर आज अभी आपसे बात नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको भूल गए हैं। विच मीन्स कि हो सकता है वो अपनी किसी लाइफ के किसी और एरिया पर अभी टाइम दे रहे हैं जिसमें शायद अभी आपका रिश्ता थोड़ा निगलेक्ट हो रहा है। ठीक है, मान लो एक बच्चे के पास 5 सब्जेक्ट हैं, कल उसका पेपर है इंग्लिश का, तो वो बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़ेगा, वो इंग्लिश को फोकस करेगा, है ना। अभी हो सकता है समय ऐसा है, मैं आई नो मेरा एग्जाम्पल बड़ा बेकार होगा, बट ऐसा है अभी अभी के लिए। बट दे विल वर्क, ओके। और मुझे ऐसा लग रहा है वो पेंटिकल वाली एनर्जी में, टॉरस और कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन, वो पेंटिकल वाली ऊर्जा में है, या फिर इस टाइम की उनकी ऊर्जा ऐसी है क्योंकि सैटर्न आया था आपके डाइस वाली एनर्जी में, कि समय ऐसा है जो बहुत पेशेंस मांग रहा है और ये धीरे धीरे वर्क करना चाहते हैं, धीरे धीरे अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। टाइम के साथ आपको अंडरस्टैंड करना, अपने रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करना, अपने रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, बट समय के साथ। ठीक है, नाउ वी हैव द थर्ड पर्सन सिनेरियो। The lovers, एट ऑफ पेंटिकल्स। मैंने आपको बोला था ना कोई है घर पे जो हो सकता है पैसा। ठीक है, तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि अगर ये मैरिड है, देखो मैं 3 अलग अलग आपको कंडीशंस के साथ बताऊंगी। अगर ये मैरिड हैं, एवरीथिंग इज़ ओके, मनी बहुत अच्छा है यहाँ पर, और जब से ये इंसान इनकी लाइफ में आया है इनको मनी फॉलो ही कर रहा है, पैसा इनको फॉलो ही कर रहा है। ठीक है, दूसरा, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई, अगर मैरिज हुई भी है तो कोई ना पैसे के चक्कर में कोई डिसीजन अटका हुआ है। जैसे कुछ लॉ एंड ऑर्डर के रिगार्डिंग कुछ डॉक्यूमेंटेशन, कुछ साइन, कुछ ना कुछ डिसीजन इनका अटका हुआ है जो कि पैसे की वजह से अटका हुआ है। तीसरा, अगर ये दोनों के दोनों सिंगल्स हैं और आपके साथ मैरिड है आपके पार्टनर, तो यहाँ पर अगर ये दोनों सिंगल हैं और एक साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि अभी तो आपसे बात नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये एक तरीके से सिंगल है आपके पार्टनर, तो यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि दोनों में से कोई एक पैसे की वजह से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यहाँ चॉइसेस हैं और यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन पीरियड चल रहा है अभी। ठीक है, क्योंकि ना यहाँ हैंडमैन है, तो मैंने इसलिए आपको जो कार्ड्स का कॉम्बिनेशन है वो ये नहीं कह रहा कि बहुत इन लोगों के बीच में फिजिकल वो इंटीमेसी है या कुछ ऐसा, नहीं नहीं, बट एक टाइमिंग है जहाँ पर समझा जा रहा है एक दूसरे को, बिकॉज यहाँ पैसा है। ठीक है, एंड इस पे काम भी बहुत स्लो किया जा रहा है, क्योंकि हो सकता है थर्ड पर्सन के पास भी कोई और है। मतलब जैसे मान लो आपसे मैरिड है तो इनको, आपके पर्सन को पता है ना कि आप बिहाइंड द सीन आप हैं उनके लिए, ऐसा ही हो सकता है थर्ड पर्सन के लाइफ में भी कोई और है जिसकी वजह से रिश्ता हैंग्ड है अभी। ठीक है, आपको लगता है आपका रिश्ता स्लो है, सामने वाले का रिश्ता भी स्लो ही है, थर्ड पर्सन के साथ भी रिश्ता स्लो ही है। ओके, फैमिली, एस ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल। फैमिली को ये लग रहा है कि आप सीरियस नहीं हो, आप कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ करके चीज़ों को डिले कर रहे हो, आप सीरियस नहीं हो फिलहाल के लिए। फैमिली अपने डर पर, अपने कॉन्फिडेंस पर, अपनी लाइफ में कम्युनिटी की वजह से, अपनी लाइफ में कुछ लोगों की वजह से, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि रिश्ते को ठीक करने की कोशिश कर सकती है। किसी प्रोफेशनल को ऐड कर सकती है, किसी कम्युनिटी मेंबर को ऐड कर सकती है, रिलेटिव्स हो गई, फ्रेंड्स हो गई, कुछ है यहाँ पर जिसमें वो चाहते हैं कि ये सब कुछ ठीक हो जाए। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मेजर जो है ना वो यही है कि लोगों के बीच में बिठाकर चीज़ें ठीक करना, या लोगों की वजह से चीज़ ठीक करना। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि
आपके साथ चीज़ें ठीक करनी इनके लिए तो आसान नहीं है, ठीक है। इनको किसी की हेल्प ही लेनी पड़ेगी, ऐसा यहाँ नज़र आ रहा है। नाउ वी हैव लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव द गाइडेंस। राशियाँ यहाँ 12 की 12 आई हुई हैं, ठीक है। सरेंडर टू द डिवाइन। आप अपने जो भी अफर्मेशंस रिचुअल्स ट्राई कर रहे हो, गो फॉर इट, करते रहो वो। और ऐसे नहीं कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, पेशेंस रखो, क्योंकि आपके कार्ड्स भी पेशेंस की ही बात कर रहे हैं। सो यू हैव टू कीप दैट पेशेंस इन यू। और यहाँ पर ना थोड़ा सा बिलीव स्ट्रॉन्ग करो अपना। जब आप कुछ लिख रहे हो, जब आप कुछ सोच रहे हो, बिलीव स्ट्रॉन्ग करो। क्या सोच रहे हो आप? अगर आप ये सोच रहे हो कि ये इंसान कभी नहीं आएगा, तो उसमें भी बिलीव स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि आप मानोगे तो हो नहीं, क्योंकि आपने सोचना तो गलत ही है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो सोच रहे हो वो सोच के सोचो। आप सोच रहे हो कि ये इंसान पता नहीं आएगा, नहीं आएगा, दीदी ऐसी बोले जा रही है, तो फिर ना तो अफर्मेशन का कुछ फ़ायदा है, ना ही बिलीव करने का भी आपको फ़ायदा है टैरो पे। फिर तो आप अपने विजन पे ही बिलीव करो कि हाँ भाई ये तो आएगा नहीं, दीदी तो ऐसी बोल रही है। अगर आपको ये बिलीव है कि टैरो सच बोल रहा है, आपका विश्वास आपको बोल रहा है, आपकी इंस्टिंक्ट आपको बोल रही है कि हाँ आएगा, तो फिर ट्रस्ट करो उस चीज़ पे, उस पर डाउट मत करो। दैट इज़ ऑल फॉर यू। अपने ऊपर ना थोड़ा सा खुद के ऊपर भी कॉन्फिडेंस लेकर आओ। आपको आप क्या लगता है, आपको उस परमात्मा ने आपको बनाया है तो ऐसे ही भेज दिया क्या आपको? कुछ तो क्वालिटी होगी आपके अंदर। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है आपको अपने ऊपर? आप क्यों इतना ज़्यादा डेस्परेट रहते हो दूसरों के लिए? अपने लिए डेस्परेट रहो उतना। देखो फिर कैसे भागते हैं आपके पीछे, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक करना। मुझे पता है बोलना बहुत आसान है और उस लाइफ को काटना बहुत मुश्किल है। आई नो, आई नो, आई नो, बट मुझे ऐसा लगता है कि अपनी ही हेल्थ ख़राब होती है ना। ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।